हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। मैं यहाँ पे आपके साथ मैथमेटिक्स के लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ बीएड के, जिसमें कि 2 लेसन प्लान कंप्लीट हो गए थे। आज हम तीसरा लेसन प्लान देखेंगे। तो सबसे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। आज का हमारा लेसन प्लान जो पाठ्य योजना तीसरी है, तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें अपना नाम, छात्राध्यापिका का नाम डालेंगे और दिनांक, विद्यालय का नाम, कालखंड, विषय, प्रकरण और समय। इस तरह से हम अपने कॉलम बना के सब लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो कि सभी मैथमेटिक्स के सारे लेसन प्लान में लगभग सेम ही होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की बेनिफिट्स, उसके यूजेस के बारे में बताएगा। और इसके बाद जो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, वो अलग होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वाइज होते हैं। हम जिस भी टॉपिक पर लेसन प्लान बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग विशिष्ट उद्देश्य अलग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य उद्देश्य, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्रों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में समस्याओं को हल करने की गति में वृद्धि करना और छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से परिचित कराना और छात्रों में मानसिक और बौद्धिक विकास के गुणों को विकसित करना, छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें कि पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र कोणों के मान निकालने की विधि जान सकेंगे, छात्र गणित के शब्दों में ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या को परिभाषित कर सकेंगे। इसके बाद आती है बौद्धात्मक उद्देश्य। बौद्धात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र कोण की साइन, कॉस और टैन आदि के मानों की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र साइन, कॉस और टैन आदि का उदाहरण दे सकेंगे। इसके बाद आता है कौशलात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की अनुपात बता सकेंगे और छात्र त्रिभुज व अनुपात से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग अन्य प्रश्नों को हल करने में कर सकेंगे। फिर आता है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत छात्र कोणों के मान निकालने की विधि जान सकेंगे। और लास्ट आता है अभिवृत्ति उद्देश्य, जिसके अंतर्गत छात्र त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने की अभिवृत्ति का विकास कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम। इसके बाद उद्देश्य के बाद डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हमें यूज हुई है, जैसे कि संकेतक, रोलर, बोर्ड, डस्टर, चौक इत्यादि, इन सबको यहाँ पे लिखेंगे। फिर लिखेंगे पूर्व ज्ञान, कि छात्रों को त्रिकोणमिति के बारे में सामान्य जानकारी होती है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है? जो कि हमें हमारे उद्देश्य की तरफ लेके जाता है, जिसमें कि हम छात्रों से जनरल से क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन छात्रों से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि छात्रों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, उन्हें बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आएगा। तो इसमें कॉलम बना लेंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और श्याम पट्टकार। सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे कि तीनों ओर से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं। छात्र यहाँ पर आंसर दे देंगे त्रिभुज। फिर हम पूछेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। छात्र यहाँ पर आंसर देंगे 3। फिर हम पूछेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। छात्र यहाँ पर आंसर देंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। फिर नेक्स्ट हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि 3 भुजाओं में संबंध बताने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। यहीं से हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे उद्देश्य मिसिंग है, तो यहाँ पर आप उद्देश्य डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे छात्रों को उद्देश्य निकल कर आ जाएगी। छात्रों आज हम आपको साइन, कॉस, टैन के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पट्टकार, इस तरह से कॉलम बना लेंगे। उसके अंतर्गत लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले कोण की ज्या के बारे में बताएंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो छात्रों को बताएंगे जिसका कोण 90 डिग्री हो। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं आती हैं। छात्र यहाँ पर आंसर देंगे लंब, कर्ण और आधार। फिर हम आगे से छात्रों को बताएंगे कि लंब और कर्ण का अनुपात किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना देंगे और उसके ABC करके इस तरह से उनको नाम दे देंगे। और ABC त्रिभुज में AB/AC का
2 थीटा की ज्या को साइन थीटा कहते हैं, और अर्थात जो लंब बटे जो कर्ण होता है ए बी अपॉन ए सी, तो वो साइन थीटा होगा। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हम प्रश्न करेंगे कि जिस त्रिभुज में लंब 3 हो और कर्ण 6 हो तो उसकी ज्या क्या होगी। छात्र यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। फिर हम कोज्या के बारे में बताएंगे कि एक त्रिभुज में कौन सी आसन्न भुजाएं हैं। तो आसन्न भुजा, छात्र यहाँ पर आंसर देंगे कि BC यहाँ पर आसन्न भुजा है। और फिर प्रश्न करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं। छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो यहाँ पर ये श्यामपट्ट हो जाएगा। इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे और एक त्रिभुज बना लेंगे और एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे, तो ये श्यामपट्टकार हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC के आधार BC और कर्ण AC के अनुपात को हम कोसाइन कहते हैं। कोसाइन अर्थात कोज्या, और इसका फॉर्मूला होता है कोसाइन इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हम छात्रों को कुछ नंबर दे देंगे और उनसे क्वेश्चन करेंगे कि त्रिभुज ABC में यदि आधार 2 है और कर्ण 6 हो तो कोसाइन का मान निकालिए। छात्र यहाँ पर आंसर दे देंगे। फिर हम स्पर्शज्या के बारे में बताएंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब आधार का अनुपात स्पर्शज्या कहलाती है, यानी कि टेंजेंट का मान यहाँ पर आ जाएगा AB अपॉन BC। और फिर हम छात्रों से प्रश्न करके इसका मान निकलवाएंगे। इस तरह से यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश में यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है और उसमें कोसाइन और टेंजेंट का मान यहाँ पे निकाला गया है। और यहाँ पे फिर हमारा लास्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कि साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा का मान भुजाओं के पद में ज्ञात करो, और उन्हें कुछ गृह कार्य देंगे, जैसे कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है और AB का मान 1 है और BC का मान 3 है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमारा लास्ट है, जितना भी हमने पढ़ा है श्यामपट्ट सारांश उसका पूरा एक बोर्ड पर लिख देंगे, जैसे कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं बोर्ड पर लिखते हैं, तो इस तरह से बोर्ड बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है, समकोण त्रिभुज बनाया गया है और सबका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। और लास्ट में हमारा आता है हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्राध्यापिका हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। तो यहाँ हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आज का हमारा जो तीसरा लेसन प्लान था मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट लेसन प्लान देखेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।